यहाँ पे देखिएगा प्रोग्राम लिखा गया है, राइट ए प्रोग्राम इंटर ए नंबर एंड प्रिंट ऑल ऑड डिजिट्स। यानी अब आपको ऐसे नंबर्स को प्रिंट करना है जो हमारे नंबर में ऑड डिजिट्स है। जैसे मान लेते हैं कोई एग्जांपल यहाँ पे हमने ले लिया 1372। अब इसमें हमको क्या प्रिंट करना है, ऑड डिजिट को प्रिंट करना है। तो अभी इससे पहले हमने प्रोग्राम देखा था इवन डिजिट का ना, तो इवन नंबर्स इसको कहते हैं जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, यानी उनका जो मॉडुलस, उनका जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाए, 0। जब किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो मॉडुलस 2 यानी जो रिमाइंडर है वो 2 ही मिलता है, या तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा। यानी ऐसे नंबर जिनको 2 से डिवाइड करने पर कुछ मॉडुलस मिलता हो, वो मॉडुलस 1 ही होगा, 1 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। अगर वो नंबर ऑड होगा तो मॉडुलस कितना होगा, 1। अगर मॉडुलस हमारा 0 है तो इसका मतलब नंबर क्या होगा, इवन है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑड नंबर कौन कौन से हमारे हैं, 1, 3, 7। ठीक है, ये तीनों नंबर हमारे ऑड नंबर्स हैं। तो हमें प्रोग्राम के थ्रू इसी को दिखाना है। तो हम लोग जहाँ पर इवन नंबर का रूल लगाए थे वहीं पर हम लोग ऑड नंबर का रूल लगा लेते हैं। चलिए देखें, सबसे पहले हमने क्या किया, इवन इनपुट इंटर ए नंबर, एक नंबर को इनपुट करा लिया। मान लिया वो नंबर 1372 हमने इनपुट करा लिया, इसमें से सारे इवन नंबर को ढूंढना है। तो हमने लूप लगाया व्हाइल n इज ग्रेटर देन 0, यानी जब तक n हमारा 0 से बड़ा रहेगा तब तक कंडीशन सही रहेगा। अब इसको ध्यान से समझिएगा, कोई नंबर ऐसे लिखा गया, n के अंदर यही नंबर है ना, तो ये जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है पीछे से एक नंबर को निकाल लेता है। जो भी नंबर लिखा गया होगा उस नंबर के सबसे लास्ट पोजीशन पे जो नंबर होता है उसको निकाल कर अपने वेरिएबल के अंदर डाल देता है। यानी m के अंदर क्या आ गया, 2। अब 2 को चेक करना है वो इवन है कि ऑड है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे ऑड का रूल लगा दिया, कंडीशन ऑड के लिए लगा दिया। हमने कहा कि अगर कोई भी नंबर m के अंदर आ रहा है उसको डिवाइड करेंगे तो उसका शेषफल 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर 0 के बराबर आ रहा है तो कंडीशन फॉल्स है, और 0 के बराबर नहीं आ रहा तो कंडीशन ट्रू है। ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पर मॉडुलस 0 आ रहा है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और यहाँ पे मॉडुलस अगर 1 आ रहा है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा। अब m के अंदर क्या निकल के आया, सबसे पहले 2 को 2 से डिवाइड कीजिए, मॉडुलस कितना आएगा, 0, यानी रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। अब यहाँ पे इतने की वैल्यू क्या हो गई, 0। हमने कहा 0 के बराबर नहीं है। क्या हम सही कह रहे हैं, हम गलत बोल रहे हैं ना, फॉल्स बोल रहे हैं। हमने कहा 0 के बराबर नहीं होता है। क्या सही बात हम कह रहे हैं, गलत है। यानी जो स्टेटमेंट लिखा गया है हम नहीं बोल रहे हैं, ये स्टेटमेंट बोल रहा है 0 के बराबर नहीं है। तो स्टेटमेंट सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो जब ये गलत बोल रहा है तो क्या हम अपने इस कंडीशन, इस ब्लॉक के अंदर आएंगे, नहीं। जब कंडीशन सही होता तभी ब्लॉक के अंदर आते हैं, कंडीशन फॉल्स हुआ तो ब्लॉक के अंदर नहीं आएंगे। हम क्या करेंगे, अगले स्टेटमेंट पे चले आएंगे, बिना इसको प्रिंट कराए अगले स्टेटमेंट पे चले आएंगे। अब क्या होगा, ये क्या करेगा, पीछे जो भी नंबर होगा उसको हटा दिया जाएगा। अब n में कितना बचा, 137, यानी n की वैल्यू अब बची 137। ये वाला ऑपरेटर पीछे से एक नंबर को हटाता है। 137 बड़ा 0 से, कंडीशन अभी भी सही है। अब n को 10 से डिवाइड करेंगे, उसका शेषफल निकालेंगे। तो भाई शेषफल अगर किसी भी नंबर को 10 से भाग दोगे तो जो लास्ट वाली डिजिट होती है वही उसका शेषफल होता है। तो ये अभी हमने बताया ना, ये जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है क्या करता है, पीछे से एक नंबर को निकाल लेता है। तो भाई अब 137 ही बचा था ना, उसके पीछे नंबर 7 ही लिखा है, उसको निकाल लिया। m की वैल्यू कितनी हो गई, 7। 2 से डिवाइड कीजिए, शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 1। अब देखिए हम कह रहे हैं 1 0 के बराबर नहीं है, 1 0 के बराबर नहीं है। क्या हम सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। भाई कंडीशन सही हो गया ना, ये क्या किया, प्रिंट कर दिया सक्सेसफुली, 7 को प्रिंट हो गया। प्रिंट हुआ, फिर हम अगली लाइन पे चले आए। अब इसने क्या किया, इसको भी हटा दिया, क्योंकि भाई अगले नंबर की भी तो बारी आनी चाहिए। अब ऊपर जाएंगे, n की वैल्यू 13 हो गई, 13 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू हो गया। 13 मॉड बाई 10, अब मॉड निकालना है तो पीछे से एक डिजिट को निकाल लेंगे। m की वैल्यू क्या हो गई, 3 को 2 से डिवाइड कीजिए, 1 हो गया। भाई 1 इक्वल नहीं है 0 के, सही है। अभी भी इसके अंदर आएंगे तो क्या प्रिंट कर देगा, 3 को प्रिंट कर दिया। अगली बार आएंगे, पीछे से इनको भी हटा दिया। भाई बचा कौन सा नंबर है, चाहे आगे कह लीजिए चाहे पीछे से, बचा 1 ये तो पीछे यही नंबर है।
1 इज ग्रेटर देन 0। अब 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो इस नंबर को निकाल लेगा, किसके अंदर डाल देगा, m के अंदर। अब 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो देखिए कंफ्यूज मत होइए, 0 बार ले जाइए, 0 बार का टेबल पढ़ेंगे तो 2 0 जा 0 और यहाँ पे रिमाइंडर हमारा आ गया 1। तो ये जब हम डिवाइड कर रहे हैं मॉडुलस के लिए तो कितना मॉडुलस आया हमारा, 1। 1 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो गया। फिर से प्रिंट कर दिया इसने 1 को भी। अगली बार जब हम 2 को डिवाइड करते हैं 10 से, सॉरी 1 को डिवाइड करेंगे 10 से, 1 को डिवाइड करेंगे 10 से, कितनी बार जाएगा, 0 बार। 0 बार यहाँ पर भी ले गए, शेषफल हमारा 1 बच गया। भागफल कितनी बार गया है, 0। वही हमने किया ना, इस नंबर को काट देंगे। जब इस नंबर को काट दिए तो यहाँ पे बचा क्या, 0। यहाँ पर भी तो वही हो रहा है। तो देखो अब n की वैल्यू 0 हो गई, ऊपर आया कह रहा 0 बड़ा है 0 से। क्या कंडीशन सही है, 0 0 से बड़ा नहीं होता है, ना छोटा होता ना बड़ा, 0 0 के बराबर होता है। तो कंडीशन फॉल्स हो गया। यही 3 नंबर इसको प्रोग्राम में मिला, तीनों को प्रिंट करवाते हैं। बहुत इजी सा स्टेप होता है, बहुत आसान सा भी प्रोग्राम ये होता है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। कोई डाउट हो तो पूछिए इसमें। सहवान कोई डाउट है, अवंतिका उसका हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए अगला प्रोग्राम देखते हैं।